सो गुड इवनिंग जीत। गुड इवनिंग। और हमारे साथ एक आज खास मेहमान जुड़े हैं, राजस्थान के बहुत बड़े नमस्कार जी, फैन। नमस्कार। राजस्थान के बहुत बड़े फैन हमारे मिर्ची सेठ। जो लोग मूवी सरफरोश देखे हैं वो वाकिफ होंगे इस नाम से। वैसे नाम भी उनका काफी सुना सुना है, राहुल। मिलेनियल्स को पता होगा, जेनजीज को नहीं पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो राहुल, अ, मम्मा गणी पधारो हमारा देश। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राजस्थान के बारे में अगर हम बोले तो बस पहला आईपीएल ही याद आता है। उसके बाद क्या हो गया राजस्थान को? 16-17 सीजन बीत देखिए, गए। और सबसे मजे की बात, पहले आईपीएल में उनके पास टीम भी अच्छी नहीं थी। बिल्कुल। देवर मोस्ट ऑफ द अननोन फेसेस। रविंद्र जडेजा वाज इन द मेकिंग, और बहुत कुछ ऐसा था। बस वो एक शेन वॉर्न द लीडर वाज अमेजिंग वहां पे, और उन्होंने वो सिंगल हैंडेडली सबको मोटिवेट करके पुल कर लिया। एंड देयर वाज ऑफ कोर्स द सोहेल तनवीर इफेक्ट ऑल्सो। नहीं बिल्कुल, आई एक थिंक उस टाइम कामरान पे। खान भी थे ना, जो थोड़ा स्लिंगी एक्शन थे। काफी क्विक थे, वो लेफ्ट आर्मर पेसर हाँ थे शायद। बट ऑल आई डोंट नो, उनका कम नाम ऑन। याद नहीं आ रहा है मुझे। थोड़ा नहीं वैसे तो बहुत थोड़ा लोग। वो चले गए वापस, खेती वेती करने चले गए। 2 सीजन खेला उन्होंने आईपीएल, उसके बाद शायद वो चले गए। वैसे बहुत लोग चले गए हैं काफी लेकिन वैसे मुझे अननोन राहुल से एक कॉम्पिटिटिव चीज है उस टाइम। पूछना है। मुझे एक्चुअली राहुल से एक चीज पूछना है कि राहुल, मतलब मैं काफी इंट्रिग था बचपन से कि झुम्पा सही सही में कोई जगह है क्या राजस्थान में? नहीं नहीं, जुम्पा बोल के कोई जगह नहीं है। इट इज ऑल मेड अप। फिक्टिटियस है मैंने वो। काफी ढूंढा उसको। काल्पनिक काल्पनिक। काल्पनिक है ये सब। ये तो आई थिंक चलिए, कोई बात 2008, नहीं। आई थिंक राजस्थान, आई थिंक ओनली शेन वॉर्न वाज द नोन एंटिटी इन दैट टीम। पूरा मतलब एग्जैक्टली। कप्तान वही थे, इट हैड कोच ग्राम वही स्मिथ थे, ऑल्सो। कोच। ग्राम स्मिथ था, ग्राम स्मिथ थे। हाँ शेन कोच। वॉटसन थे काफी। ग्रेम स्मिथ, शेन और वॉटसन था। हमारे बहुत ही और बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन थे, कमरान कामरान अकमल। अकमल थे। कमरान जी जी अकमल जी, थे, बहुत कामरान कमरान बढ़िया अकमल थे। कैच ड्रॉप, और पकड़ते भी हैं वो। कभी राजस्थान के लिए पकड़ रहे थे, पाकिस्तान के लिए छोड़ देते थे वो। हालांकि इंडिया के उस टाइम जडेजा, यूसुफ पठान, ये लोग सब दे वर लाइक अपकमिंग टैलेंट्स। क्रिकेटर्स। और आई थिंक वही आईपीएल सीजन से, क्योंकि कामरान अकमल, वो सोहेल तनवीर, ये लोग सब भी खेले हुए हैं। सो आई थिंक दे टुक अ क्यू फ्रॉम पाकिस्तान, क्रिकेट टुक अ क्यू फ्रॉम राजस्थान आई थिंक, क्योंकि राजस्थान ने उस टाइम फर्स्ट अपॉइंट किया था शेन वन को एज कैप्टन एंड कोच। उसके बाद पाकिस्तान में हम बिल्कुल। देख रहे हैं कि वो फॉलो ही करते जा रहे हैं उसको। सिलेक्टर, वो एक कोच एक, मतलब। सब कुछ ऑल इन ऑल। और चलिए इस बार आप क्या बट देख रहे हैं? लेकिन पिछले पिछले कुछ सालों से राजस्थान का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। जब नहीं से उनके पास टीम। यशस्वी स्पेशली टीम में आए हैं, नहीं उनके और पास जॉस टीम भी अच्छा बटलर ने रहा है। परफॉर्म किया। हाँ, टीम भी अच्छा रहा। हाँ लेकिन टीम भी इस साल अच्छा कैसा देख रहा रहे हैं है, आप? बट बटलर चले गए, उनके दो इस स्पिन ट्विंस चले साल गए, अश्विन और ऑनेस्टली चहल। हम राजस्थान के फैन होने के बावजूद आई एम नॉट हैप्पी विद द रिटेंशंस, नॉर आई एम हैप्पी विद द टीम। क्यों, आप रिटेन क्या करते हैं? कुछ कुछ। उन्होंने रिटेंशन में उन्होंने अपना पूरा कोटा यूज कर लिया, 6 के 6 कर लिए, पूरा हाँ, पर्स खत्म बट कर वो जो दिया। रिटेंशन थे, इधर इधर प्लेयर जो थे, वो राजी नहीं हुए उस सैलरी कैप में, या कुछ ऐसा हुआ होगा जरूर। बिकॉज कुछ कुछ प्लेयर्स को जाने दे के कुछ कुछ प्लेयर्स को रिटेन करना एट दैट प्राइस, समवेयर लाइक ध्रुव जुरैल। मेरे को नहीं लगता है कि वो उतने उस प्राइस ब्रैकेट के लिए थे। वो अगर ऑक्शन में जाते तो मे बी वो कम में वापस मिल सकते थे उनको। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो हो उन्होंने सकता चहल था। को भी जाने इवन दिया। इवन फॉर द हिटमायर काइंड ऑफ अ थिंग, वो कंसिस्टेंटली कभी भी राजस्थान के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कभी दिया नहीं है। ही इज एन ऑन एंड ऑफ प्लेयर। हाँ और रहा जैसे इंडियन कोर को, अश्विन को, चहल को, जो चहल वो विकेट टेकिंग अच्छा ऑप्शन था, उसको जाने दिया। वो थोड़ा सा समझ के बाहर था। आई थिंक चहल जाने एंड दिया या वो जाना चाहते थे ऑप्शन में, नो, क्योंकि चहल इधर ऑफ अ हैज थिंग, गॉन गॉन एट अ वेरी गुड प्राइस, 18 CR की प्राइस में। 18 सीआर के पास गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सो इसीलिए बट मुझे लगता है अश्विन कि अश्विन को रिटेन कर सकते थे, जस्ट बिकॉज उन्होंने देखा भी है इस साल टीएनपीएल में ओपनिंग करके अश्विन ने परफॉर्म कर चुका था, और कर चुका था सब कुछ। एंड अश्विन इज एन एवर ग्रोइंग क्रिकेटर, एवर ग्रोइंग। वो कुछ ना कुछ अपना डायनामिक्स चेंज करके अपना खेल में मौजूदगी दिखाई देते हैं। तो उस उनको रिटेन करना बनता था नहीं, तो उन्होंने जो 6 रिटेन मेरे किए हैं हिसाब उसमें से। से आई बट थिंक ठीक है। उन्होंने संजू सैमसन, जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, रियान पर सिमरन हेटमायर और संदीप शर्मा।
ये 6 संदीप शर्मा। रिटेंशन उन्होंने किया हुआ है, अ, जिसमें उन्होंने 79 करोड़ जो टोटल मैक्सिमम पर्स था एग्जॉस्ट कर लिया। तो उनके पास ये भी प्रॉब्लम था कि ऑप्शन में जी दे जी डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ अ वॉलेट। तो बाकी टीम के एग्जैक्टली कंपैरिजन में पंजाब आप देखो, पूरा टीम खाली करके 112 करोड़ के पर्स पे गया इनटू द ऑप्शन। राजस्थान हैड 41 सीआर उनके पास हेडिंग बिल्कुल इनटू द ऑप्शन। सो वो मैक्सिमम एक बिल्कुल बिल्कुल। बड़े प्लेयर के पीछे जा सकते थे, जो आप देख रहे हो कि 15 20 22 करोड़, लेकिन वो फिर बहुत रिस्की हो जाता क्योंकि बाकी टीम भी बनानी है। बाकी टीम भी बनानी थी, राइट। सो उस हिसाब बट से आई थिंक। फिर भी इसी उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ध्रुव जुरैल एंड मे बी ध्रुव जुरैल की जगह अश्विन कुड हैव बीन एन बेटर ऑप्शन, या लीव ध्रुव जुरैल एंड लीव अश्विन एज वेल, बाय बैक देम, वो भी कर सकते थे। बिकॉज ध्रुव जुरैल आप, आई थिंक दे हैव रिटेन्ड हिम एट 14 करोड़ ना कितना, 12 करोड़, हाँ आई डोंट नो 14 द आई थिंक। फिगर क्या था सती। इज आई गोइंग थिंक फॉर गुड प्राइस, 14 14 के 14 14। स्ट्रेच, वो थोड़ा सा टैग ओवर प्राइस्ड लगा मुझे। अच्छा, तो आई थिंक ध्रुव जुरैल, आई थिंक उन्होंने लिया क्योंकि आई थिंक माइट बी अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। वो एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट में ही हैज बीन गुड कंपेयर टू अ वनडे काइंड ऑफ अ स्लॉट, और या T20 मतलब वाइट बिल्कुल बॉल। बिल्कुल। सो इस लिहाज से मुझे लगता है कि उन्होंने रिटेन किया हुआ है, मतलब आई थिंक मोर ऑफ अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है वो, rather देन। जी जी, और जहां तक अभी मेरे को नॉलेज है, वो ही इज मूविंग विद द टीम ऑलवेज, द फर्स्ट टीम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बेसिकली फर्स्ट, इनका रिटेंशन, ये बेसिकली राजस्थान का रिटेंशन रहा है अगर आप देखें। जी सो जी जी। जी, सो ध्रुव जुरैल इज 14 सीआर बेसिकली, रियान पराग भी 14, फर्स्ट टू टॉप टू आपके 18 18, संजू सैमसन जायसवाल, हेटमायर एट 11, एंड संदीप शर्मा आपका अनकैप्ड में चले गए वो तो 4 सीआर में। आई थिंक संदीप शर्मा, 9 आई साल थिंक पहले संदीप इंडिया के लिए संदीप खेला था शर्मा उन्होंने। इज अ गुड रिटेन, अनकैप्ड में इज गुड, मतलब उन्होंने परफॉर्म किया है ओवर द इवन, इयर्स। बिल्कुल बिल्कुल। और संजू सैमसन और यशस्वी जयसवाल तो आई स्टिल फील इट्स अ स्टील डील फॉर देम। अगर वो ऑक्शन में होते तो ये प्राइस से मिलते नहीं वो दोनों इनको। नहीं, जायसवाल तो मतलब आज 20, दोनों एंड दोनों मुझे लगता है दोनों नहीं मिलते। यशस्वी तो 25 के ऊपर जाते। वो भी 25 24 करोड़ ले आते अगर जाते ऑक्शन में। तो हाँ, वो स्टील बिल्कुल। डील था। इवन हेटमायर भी मेरे को थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहे हैं। तो हिटमैन आप क्या मतलब उनके लिए, ही हैज बीन लाइक, ही इज एक्टिंग एज अ फिनिशर फ्रॉम लाइक लोअर मिडिल ऑर्डर के साथ बैटिंग करते हैं, मतलब वो पुश लास्ट में कुछ मैचेस तो खैर उन्होंने परफॉर्म किया है, मतलब हिटमैन ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं किया है, हाँ आई बिल्कुल थिंक नहीं परफॉर्म किया, किया ऐसा हुआ बात है। नहीं है। जितना लिमिटेड उनको अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड मिली है, कभी ऊपर आके खेले नहीं वो, जो कि राजस्थान को मौका देना चाहिए था मेरे हिसाब से। राजस्थान तो नहीं, मौका आई थिंक कैलिबर देता है। है राजस्थान, पर राजस्थान अब अश्विन को दे शायद सकता वो है तो उनको भी दे खेलेंगे सकता क्योंकि है। उनके ओवरसीज प्लेयर्स बैटर्स बहुत कम हैं। मुझे लगता है अब वो उनको खेलना ही पड़ेगा क्योंकि उनके सिंगल ओवरसीज प्लेयर बैटर्स है। काफी कम हैं हेटमायर इज द उनको। ओनली प्लेयर, ओनली ओवरसीज बैट्समैन। बिल्कुल। तो तो ही अभी हैज टू प्ले, ये, प्रॉब्ली वो अप थोड़ा अप पे खेलेंगे। हाँ तो ये बेसिकली हमारा जो राजस्थान का जो टीम है तो फिर यही है। तो अगर आप इस टीम में देखो तो इट इज वेरी सरप्राइजिंग थोड़ा इनका लुक जो है फ्रॉम द फर्स्ट आउट को जो मुझे दिख रहा है। तो आई डोंट सी लॉट ऑफ लाइक मतलब ऑलराउंडर, प्रॉपर ऑलराउंडर ऑप्शन जो कि स्लॉटेड हुए हैं यहाँ पे देखो। नहीं, तो नीतीश राणा इज इन ऑलराउंडर ऑप्शन बट इज मोर ऑफ अ बैट्समैन, एवरीबडी नोज। और सेकेंडली एग्जैक्टली। जो मुझे इनकी टीम से देख के दिख रहा है कि ये सारे बेसिकली बॉलर्स खिलाएंगे ओवरसीज, क्योंकि बहुत सारे बॉलर्स इनके ओवरसीज भी हैं। सो आई थिंक वही जी वही होगा। एंड बैटिंग तो इनका, अगर हम एक एक चले तो पहले तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनके जो रिटेन प्लेयर्स हैं, तो टॉप 5 तो इनके फिक्स है। उसके बाद जो नए प्लेयर्स हैं इनके, सो अनदर वन इज कुणाल राठौर, who is like a upcoming मतलब यंग यंगस्टर, ही इज लाइक द फर्स्ट आई थिंक राजस्थानी प्लेयर टू बी इन राजस्थान इस साल, मतलब कोटा से है वो, प्लेस ओके फॉर राजस्थान एज वेल। ओके। लेफ्ट हैंडर है, अच्छा स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, मतलब हायर इन 150 स्ट्राइक रेट है, लेकिन बहुत यंग है, अनटेस्टेड है। लोग मतलब लीग्स में खेले हैं एंड फर्स्ट क्लास थोड़ा बहुत लिस्टें खेले हैं। देन शुभम दुबे, आई थिंक शुभम दुबे पहले खेल चुके हैं, ये भी लेफ्ट हैंडर है, तो आई थिंक जी राजस्थान के जी लिए ही जी, खेले हुए हैं ऑलरेडी। शुभम राजस्थान के दुबे, लिए ही खेले भाई। हाँ तो ये ऑन एंड ऑफ आते हैं, कभी पिछले इम्पैक्ट साल में शायद आते हैं। इम्पैक्ट सबके हिसाब से एक दो बार खेले थे। बिल्कुल। हाँ तो शुभम दुबे इम्पैक्ट आई थिंक इस साल भी शायद वही हो या फिर उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। लास्ट वाला इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक, बैटिंग में वैभव सूर्यवंशी, 13 14 साल, आई थिंक यंगेस्ट एवर इन आईपीएल हिस्ट्री। ओ, सो उनको बिल्कुल बिल्कुल।
और उनको पैसा मतलब दे के हसन इस बार रजा राहुल द्रविड़ अफरीदी के कोचिंग बाद करेंगे। इनका अभी एज का डिबेट पैसा चल दे रहा के है। राहुल द्रविड़ कोचिंग करेंगे। आई थिंक 1 CR में ही वाज अबाउट, नॉट एट अ बेस्ट प्राइस। जी सो जी अब इसलिए कल उन पे इन प्रेशर दिख गया था। ही वाज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान इन इंडिया अंडर 19 मैच कल एशिया कप उसमें। ओके। इंडिया लॉस्ट टू पाकिस्तान। अच्छा। हाँ बट ओ। सूर्यवंशी ही वाज प्लेइंग ही, या तो वो सडनली आई बॉल्स इन पे आ गए। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही एडजस्ट एट सच अ यंग एज, मतलब इस टाइप कैसा के। रहा कल का इनका परफॉर्मेंस? नहीं 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 नहीं, रन नहीं बना पाए। थिंक एक या नहीं दो चले। सिंगल सिंगल डिजिट, अब या वो बोल रहे बनाने की जरूरत नहीं, आईपीएल खेल लूंगा, कि कोई बात नहीं, हो गया काम। तो, तो बाकी इनके ऑलराउंडर्स में नीतीश राणा है, युद्धवीर सिंह है। सो नीतीश राणा अगेन, आई थिंक नीतीश राणा इनके लिए ठीक ठाक बाई रहे। आई थिंक एक जो वो अच्छा लेके भाई आए रहा हैं, मेरे को भी हाँ, लगता जो कि है, परफॉर्मर एक्सपीरियंस रहे भी है। हैं, एक्सपीरियंस भी है, बैटिंग कर सकते एक्सपीरियंस हैं। या आई थिंक ही विल बी एक वन दो ऑफ ओवर दी, निकाल भी देंगे। निकाल भी देंगे। लेकिन इन पे, लेकिन आई थिंक डिपेंडेंसी बहुत रहेगा इस बार नीतीश राणा पे। राजस्थान इज बैंकिंग ऑन हिम हेविली, पर्टिकुलरली मिडिल ऑर्डर अगर आप देखो इनके। सो आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल। इन पे रहेगा काफी लाइक जिम्मेदारी। इसके बाद अनदर ऑलराउंडर है जी। युद्धवीर सिंह। आई थिंक ये लखनऊ के लिए खेले थे पिछले सीजन में। अगेन अ बॉलिंग सॉर्ट ऑफ ऑलराउंडर, बट ज्यादा मीडियम पिच, पेस करते हैं। हाँ, मीडियम पेस करते हैं। आई थिंक 5-6 मैच, 4-5 मैच खेले हैं लखनऊ के लिए, जी एंड नॉट मच, मतलब इतना तो टेस्टेड है नहीं। अगेन अब यंग बेट है। फिर इनके बॉलिंग में आएगा, मेरे ये हिसाब से इन्होंने बॉलिंग, डोमेस्टिक में भी, हाँ नहीं, कम खेले हैं। डोमेस्टिक में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है युद्धवीर का इस बार। ठीक ठाक, मतलब हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आउट ऑफ दी आपको मतलब स्टैंड आउट कर जाए, प्रीटी, हाँ स्टैंड आउट कर ऐसा कुछ नहीं नहीं रहा। वैसा नहीं है। फिर अगर आप इनका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट देखेंगे, मुझे लगता है इनका बॉलिंग इनका सही है। मतलब इन्होंने पूरी की पूरी टीम खड़ी कर दी बॉलर्स की, बहुत सारे बॉलर्स पिक किए हैं। सो rather than I think बैटिंग, सो आई थिंक लखनऊ की जोफ्रा तरह इनका भी आए, जी बॉलिंग जी लिस्ट जी। काफी लंबा है, लखनऊ में भी बहुत वही लंबा हाल है। था, नहीं, उनके भी मैं काफी वही कह रहा हूँ, बॉलर्स पिक पहला किए इनका थे। देखे तो जोफ्रा आर्चर है, लेकिन वो कैसा आएंगे, किस हालत में आएंगे, वी डोंट नो। मतलब कि वो थोड़ा बहुत इंग्लैंड, अभी तो इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं, बट ही हैज बीन लाइक आउट अभी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सबसे बड़ा दिक्कत इनका बॉलिंग बहुत अच्छा दिख रहा है, बस वो दिख ही रहा है। इसमें हसरंगा जो है बहुत अच्छे बाएं हैं, बट अगेन हाउ फिट ही कैन कीप हिमसेल्फ वो एक डिबेटेबल बात रहेगी। आई थिंक सेम अश्विन गोज और विद चहल, जोफ्रा आर्चर। हाँ, आई थिंक अश्विन और चहल के जगह नाउ दे विल प्ले थिकशाना एंड हसरंगा, हसरंगा लाइक टू पूरा लाइक श्रीलंकन, ऑल रिप्लेसमेंट। श्रीलंकन स्पिन अटैक। सो आई थिंक दोनों bowlers आर गुड, मतलब इफ दे विल प्ले थ्रू द सीरीज सीजन देन इट इज गुड, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक बोथ आर गुड स्पिनर्स, T20 में जी जी स्पेशली। आई थिंक ये आपके दो स्पिनर्स तो खेलेंगे ही जी खेलेंगे। देन फास्ट बॉलिंग ऑप्शन भी आपके पास है यहाँ पे। सो आर्चर है, देन यू हैव बिल्कुल संदीप शर्मा, जो कि विल प्ले, आई थिंक इज अ गुड पिक। आकाश मडवाल भी अच्छे गुड करते पिक। हैं, हाँ, डेथ में बहुत अगर अच्छा कोई बॉलिंग वैसे करते हैं खेलते हैं, वो। बिल्कुल करते हैं। देन यू हैव तुषार देश पांडे, जो कि बिल्कुल परफॉर्मर हैं फॉर चेन्नई, इवन इन डोमेस्टिक फॉर चेन्नई रणजी ही लास्ट हैज ईयर बीन अच्छा डूइंग वेल। परफॉर्मेंस था। बिल्कुल, तो ही हैज बीन कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। चेन्नई में उनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया, वो डेथ में डालते थे, जी अप जी फ्रंट डालते थे, तो उनको एम्पावर किया हुआ था चेन्नई में। सो यहाँ पे देखना पड़ेगा। देन यू हैव कुमार कार्तिकेय अगेन, आई थिंक स्पिनर है। आई थिंक ये शायद मुंबई के लिए भी थे, कुमार कार्तिकेय, इफ आई एम कुमार कार्तिक मिस्टेकन। मुंबई के लिए खेले हैं, दो हाँ तीन आई मैच थिंक खेले शायद। ये, हैं खेले हैं। हाँ। देन आपके अफगान बोलर आगे फजल हक फारूकी। सो आई थिंक, अच्छा भाई है, हाँ, फजल अच्छा हक भाई है। फरूकी इज अ गुड बॉलर। ये गुड प्लेइंग गुड। 11 में स्टार्ट करेंगे मुझे भी फारूकी, लगता है ये, आई नहीं, थिंक। प्लेइंग 11 में तो सब, आई थिंक ओवरसीज मोस्ट, मतलब इसके बाद जो है, आई थिंक इनको छोड़ के बाकी सब खेल जाएंगे इनके ओवरसीज, क्योंकि यही जब 11 बनाएंगे उस पाएंगे, उसके बाद क्वेना मफाका है ये, आई थिंक इज ए बैकअप, मोर ऑफ ऑफ बैकअप, बैकअप। नॉट, हाँ। एंड देन आपके सोलह बहुत ही सत्रह साल इंटरेस्टेड है, के। हाँ, देन अशोक शर्मा है, हु इज वेरी लाइक, ये भी मतलब फास्ट बॉलर ही है, बट या वेरी इंटरेस्टेड इन कुछ भी, मतलब स्काउटिंग टीम से बेसिकली हैज बीन पिक्ड अप। सो आई थिंक ट्रेनिंग ही होगा ये, वैभव सूर्यवंशी, दिस गाइज विल जस्ट गेट द फील ऑफ आईपीएल। जी जी जी। सो ये बस रहा वही है राहुल अब द्रविड़। इसमें। इसमें कुछ हाँ, आपको राहुल राहुल द्रविड़ की द्रविड़ छाप इसमें दिख रही मेंटर है? में रहेंगे। नहीं, राहुल द्रविड़ तो कोच है इस बार, मेंटर थोड़ी है। ही इज लाइक हेडिंग जी द, हाँ। जी जी जी। सो है पूरा यंग टीम है काफी। अ, मतलब राहुल द्रविड़ ने अपने हिसाब से इसको बनाया है।
चलिए फिर छोटे हम छोटे देखते हैं इसका मतलब। इसका 11 भी बनाते हैं, देन विल हैव अंडरस्टैंडिंग कि कैसा टीम स्ट्रक्चर दिख रहा है ओवरऑल। इफ यू देखें कि 11 कैसा बन रहा है, तो आई थिंक बैटिंग में एक ही ओवरसीज है, वो तो फिर हिटमैयर इनको खिलाना ही पड़ेगा। अगर आप देखोगे बैटिंग खिलाना ऑप्शन, ही तो हम पड़ेगा। अगर हम ऊपर से चलेंगे तो आप ओपनर किसको देख रहे हैं अलॉन्ग विद जायसवाल? सैमसन, क्योंकि लास्ट टाइम 3 पे खेले थे। सैमसन। आप नीतीश राणा को सैमसन देख ही रहे हैं है। या हाँ, मुझे लग रहा है इस बार सैमसन ही खेलेंगे ओपनिंग, सैमसन, क्योंकि आई थिंक सैमसन ही लास्ट करेंगे। ईयर में जो T20 में इंडिया परफॉर्मेंस के लिए रहा है भी सैमसन ओपन का। कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। आई थिंक बड़ा पिक्चर वही है। आई थिंक सिंस उनको इंडिया का ओपनिंग मिल गया है, आई थिंक अभी वो फिर कैपिटलाइज करेंगे, ही वोंट लेट दिस गो। बिल्कुल। सो आई थिंक सैमसन इस 0 बार बनाएंगे और 100 बनाएंगे, जो भी बीच है, का कुछ नहीं आई बनाएंगे थिंक सैमसन। आई थिंक इंडिया ओपनिंग कर रहे हैं, तो फिर आई डोंट थिंक वो अब राजस्थान के लिए नीचे उतरेंगे। सो आई थिंक जी जी जायसवाल जी। एंड सैमसन लेफ्ट हैंड राइट भी है कॉम्बिनेशन एकदम, जिस दिन चल गया एकदम ताबड़तोड़, वेरी फ्लुएंट बोथ ताबड़तोड़ ऑफ देम। ये। सो आई थिंक किसी से ओपनर्स नहीं आपके, डरने वाले या आई जायसवाल। थिंक ओपन हाँ, आई थिंक ओपनिंग में कोई इशू नहीं है। आई थिंक योर नंबर 3 विल बी नाउ देन नीतीश राणा, लेफ्ट हैंडर। हाँ, नंबर 3 पे नीतीश राणा और मे बी आई थिंक ध्रुव जुरैल कैन स्लॉट है। ध्रुव जुरैल तो हम्म 3 नंबर आई मुश्किल लग रहा है। आई थिंक नीतीश राणा ही होंगे नंबर 3 मोस्ट लाइकली। वो तो खैर हम ऑर्डर पहले 11 ही कर लेते, तो सैमसन जायसवाल हो गए फॉर नाउ, लेट अस पिक जी से जी नीतीश राणा एट 3, जो मोस्ट लाइकली है। देन आपके जी। रियान पराग विल बी एट 4, 5 6 फिर फिलहाल आई थिंक आपके ध्रुव जुरैल एंड सिमरन हिटमायर। हेटमायर विल ऊपर नीचे होते रहेंगे। ऊपर नीचे होते रहेंगे 5 6 पे आई थिंक, तो ये आपके टॉप 6 मोटा मोटा दिख रहा है। सो विच इज आई थिंक, मतलब वैसे आप ऑन पेपर देखो तो इट डजंट लुक दैट बैड, वेरी प्रोवाइडेड, पावरफुल। नहीं पावरफुल, प्रोवाइडेड दिस गाइज आर परफॉर्मिंग, मतलब आफ्टर योर पर नंबर 3, एग्जैक्टली। मतलब रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, ये 3 हाउ आर दे, मतलब कैसे वो जाते हैं इस सीजन। लंबा सीजन है, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा बहुत राजस्थान, क्योंकि मुझे बिल्कुल। तो थोड़ा ब्रिटिल लग रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी इस फॉर्मेट में। तो बहुत सारे टीम्स देखेंगे क्योंकि कि उनके अगर टॉप किसी का टॉप फॉर्म हैवी है। ड्रॉप करता है बीच में तो दे डोंट हैव एनी रिप्लेसमेंट उन तो उस प्लेयर के लिए अच्छा हाँ, तो वाला, टीम जैसे में अगर बड़ी प्रॉब्लम्स पराग हो डजंट, जाएगी। दे क्योंकि हैव टू प्ले देम थ्रू, और क्योंकि कुछ बहुत चारा नहीं होगा ऑपोजिशन, उनके पास नहीं प्ले देम थ्रू अगर तो किसी ठीक का है। भी फॉर्म देता है। लेकिन ऑपोजिशन सारे इनको देख, अगर मैं ऑपोजिशन में हूँ, मुझे दिख रहा है कि भाई इनके टॉप 3 है, इनको निकाल लो, फिर हम प्रेशर डाल देंगे, मतलब इस तरह की ये टीम दिख रही है फिलहाल फ्रॉम द टॉप 6। बिल्कुल। बिकॉज ध्रुव जुरैल, हिटमायर, रियान पराग, यू डोंट नो। रियान रिलेबल पराग नहीं है। फिर भी थोड़ा कंसिस्टेंट हुए कंपेरेटिवली, बट उनका फिर एवरी सीजन इट्स न्यू सीजन, सो विल हैव टू सी हाउ ही कम्स अप। सो राजस्थान ने उनको बिल्कुल बेटा बना के रखा है, मतलब इतने सालों से, अभी तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत वो काफी कर्ज टाइम से रखा दिखाएगा। है, बेटा जब नहीं, वो दामाद परफॉर्म नहीं करे दामाद। तब से भी रखा है उनको। हम्म। बेटा नहीं, दामाद। तो उसके बाद आई थिंक इनका कीपर भी हो गया, तो 6 नंबर इनका हमने बना दिया, टिल 6 आई थिंक इट इज ऑल फाइन। तो मुझे लगता है 7 नंबर इनके मोस्ट लाइकली हसरंगा है, ही इज ऑल्सो हसरंगा। गुड इनफ बैटर, बिल्कुल। आई थिंक 7 नंबर विल बी हसरंगा। देन इनके बॉलर्स आ जाएंगे, आई थिंक जो खेलेंगे जोफ्रा। ही खेलेंगे, तो 7 नंबर आई थिंक हसरंगा है। 8, एक दूसरा आई स्पिनर भी थिंक 8 खेलेंगे, विल बी थिकचाना। जोफ्रा। हाँ नहीं, मैं बोला 7 8 आपके हो गए, मतलब 7 हसरंगा, फिर 8 9 10 11, और 4 लोग हमको सिलेक्ट करना है। आई थिंक दूसरा स्पिनर आपके थिकचाना ही होंगे। सो ही इज गेटिंग जी। इन, तो आपने 3 ओवरसीज यूज कर लिया यहाँ पे, हिटमायर, हसरंगा, थिकचाना टिल 8। तो आपके पास एक ओवरसीज का ऑप्शन रहता है, आई थिंक जोफ्रा और फजल फारूकी, आई थिंक एक वन विल स्टार्ट ऑफ, आई थिंक जोफ्रा को ये लोग देंगे to see how he जोफ्रा goes. को If he देंगे doesn't, ये लोग। if he falls off, then Faruqi obviously will play. So I साढ़े think, 12 करोड़ के आसपास लिया है उसको, उनको। हाँ आई थिंक 9 नंबर, और हाँ आई थिंक 9 नंबर इनके वही दिख रहे हैं, जोफ्रा, फिर जोफ्रा कैन ऑल्सो लाइक स्विंग द बैट। सो जी। जी, तो बाकी फिर 2 फास्ट बॉलर्स इनके इंडियन आएंगे। तो इंडियन में से, लेकिन यहाँ पे 3 में से 2 ही आ रहे हैं, और आप एक को इम्पैक्ट में भी डाल सकते हैं वैसे। तो संदीप शर्मा, आकाश मडवाल, तुषार देशपांडे, तो इस 3 में से 2 ही खेलेंगे 11 में। आई थिंक 2 आई उसमें थिंक खेलेंगे। हाँ। देश पांडे और संदीप शर्मा का म- चांसेस ज्यादा लग रहा है मुझे। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है, आई थिंक संदीप शर्मा एंड तुषार देशपांडे विल स्टार्ट ऑफ। और ऑब्वियसली मडवाल को कहीं ना कहीं तो लंबा सीजन है,
तो कहीं ना कहीं मौका बिल्कुल, हाँ, मिलेगा। चांस तो पर मिलेगा। मडवाल इज अ वेरी गुड डेथ बॉलर, वो अच्छा डेथ बॉलिंग करते हैं, उनका ऑफ लेट अभी फॉर्म अच्छा रहा है हाँ नहीं, क्यों जरूरी नहीं है मडवाल का। दूसरा चीज ये कोई जरूरी नहीं कि आप चार सीमर मतलब खिलाओ। आप किसी मैच में यू कैन गो विद एन ऑल इंडियन अटैक एज वेल, मतलब तीन नौ फास्ट बॉलर इंस्टेड ऑफ जोफ्रा, संदीप शर्मा, मडवाल जी। एंड तुषार देशपांडे। तो एंड ये 12वां बट प्लेयर आई देन देयर थिंक इज पर विल बी। आपको लगता है कि ये थीक्षाना और हसरंगा के बीच कभी ये लोग शायद किसी एक को ड्रॉप करके कार्तिकेय को खिला दें? वो भी कर सकते हैं, लाइक कर नॉट सकते पिक हैं, बोथ द स्पिनर्स। कर सकते, बट आई थिंक दे विल स्टार्ट, मतलब मैं बोल रहा हूँ टूर्नामेंट मतलब स्टार्टिंग एज योर आइडियल 11। ऑब्वियसली लंबा टूर्नामेंट है तो बहुत प्लेयर्स खेल जाएंगे जो हम इसमें देख भी नहीं रहे हैं, कोई इंजर्ड हो गया, कोई अवेलेबल नहीं हो पाया, तो आई थिंक युजवेंद्र सिंह भी आपको दिख सकते हैं इन सम मैचेस। वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे आप लोग के हिसाब से? कोई एक मैच में खेलेंगे इम्पैक्ट सब या कुछ? पता नहीं, आई डोंट, मतलब बहुत मुश्किल है, नहीं, आई डोंट बहुत खिला थिंक लेना सो। चाहिए, एक मैच खिला लेना चाहिए। क्योंकि उनके आगे पाकिस्तानी भी लोग और खुश हो जाएंगे, 13.5 साल के प्लेयर है। वैसे अगर फ्रॉम ब्रांडिंग और फ्रॉम हाईलाइट पर्सपेक्टिव कोई चांस देना चाहता है तो ऑब्वियसली दे सकते हैं, कि इम्पैक्ट में रख लिया, बचाए, दो तीन ओवर भेज दिया, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आई थिंक जेनुअनली नहीं, क्योंकि उनके ऊपर आप देखिए ना, शुभम दुबे हैं जो कि मोस्ट लाइकली आपके इम्पैक्ट में रहेंगे, जब आप बैटिंग करोगे आई थिंक शुभम दुबे रहेंगे बिल्कुल। आपके 11 में, और जब आप फिर बॉलिंग करने आओगे आई थिंक कोई एक आ जाएगा आपके बॉलर्स में, मडवाल हो गए या कार्तिकेय हो गए मधवाल, या, कुमार, कार्तिकेय। हाँ, तो कोई भी हो गया, तो आई थिंक दिस इज हाउ दे विल शेप अप। आई थिंक ये टीम, आई थिंक बॉलिंग फिर भी इनका मतलब ठीक लग रहा है मुझे, आई डोंट सी इतना इशू बॉलिंग में, दे विल टेक इट थ्रू जो है। अगर जोफ्रा भी नहीं चल रहे हैं, फारूकी इज ए गुड इनफ बॉलर, सो आई थिंक बॉलिंग जी। स्पिनर्स भी इनके ठीक है। फारूकी, फारूकी फर्स्ट अप इज अ वेरी गुड बॉलर। वो न्यू बॉल के साथ वो जो बॉल डालते हैं, बहुत अच्छे बॉलर है। एंड उसी में वो ऑल तीन राइट चार हैंडेड अटैक तीन में चार ही दो कैन तीन बी अ विकेट निकाल वेराइटी। देते हैं हमेशा। हाँ, जी टॉप जी। दी ऑर्डर ही इज निकाल एन देते हैं दो आइडियल तीन। रिप्लेसमेंट फॉर बोल्ट। जो बोल्ट काम करते थे वो राजस्थान के लिए, वो फारूकी उसी हिसाब से उनको लिया गया, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आई थिंक। राइट, आई थिंक लेकिन इस टीम में प्रॉब्लम मुझे हर जगह वही दिख रहा है कि मतलब बैकअप, आप इनकी जो बैटिंग में बस। से एक भी निकल गया, इंजर्ड हो गया, कुछ भी हो गया, दे डू नॉट हैव अ प्लान। सिमिलरली मुझे मतलब इवन स्पिनर में भी, जो आप बोल रहे थे हसरंगा कैन ही पुल इट ऑफ, इवन स्पिनर में भी उनके पास इतना मतलब उस टाइप का बैकअप नहीं है। एक ही स्पिनर मतलब कार्तिकेय ही है, मतलब एज ए स्पिनर जो कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर रियान पराग, नीतीश राणा, इन सब पे जाना पड़ेगा। वैसे जी। वैसे कार्तिक फिंगर स्पिन भी करते हैं लेफ्ट आर्म, और शायद रिस्ट स्पिन भी करते हैं, दोनों करते हैं। अब पता नहीं वो क्या डालेंगे उनका, वो वो तो चीज करते हैं, आई डोंट नो, मतलब ही इज लाइक अ नहीं, फिंगर स्पिनर एंड रिस्ट स्पिनर बोथ, तो शायद अच्छा, जिसको लाइक अ रिप्लेस कर रहे हैं लिविंगस्टन उस हिसाब विदाउट से डाल बैटिंग। देंगे। नहीं, नहीं, वो तो कोई एक भी चीज ठीक से कर ले फिर वो उतना इनफ है, आई थिंक वन वन फील्ड इज गुड इनफ आईपीएल में, यू डोंट नीड मतलब दो। आई थिंक बहुत वही है, मतलब इस टीम का आई थिंक दैट इज द ओनली इशू, मतलब इनके पास बैकअप का प्रॉब्लम तो है। एनी डिपार्टमेंट में आप देखो, मतलब स्पिनिंग डिपार्टमेंट हो गया, बैटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एंड बैटिंग में इनके लिए एक्चुअली बहुत क्रिटिकल है, मतलब डू नॉट हैव मतलब उस टाइप का सब्सटेंशियल कोई आपका नाम ऐसे दिख नहीं रहा है, ना ही एग्जैक्टली, इंडियन इसी कोर ना ही इसीलिए इंटरनेशनल। ऑक्शन में जब, बिल्कुल, और इसीलिए जब ऑक्शन में थे तब मैं आई वाज विशिंग कि यार ये लोग एटलीस्ट वॉशिंगटन सुंदर को लेट गो नहीं करना था, बिकॉज ही कुड कंट्रीब्यूट विद बोथ बैट एंड बॉल। एंड जब इनके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस काफी आ चुके थे, तो वॉशिंगटन सुंदर वाज अगेन अ डिबेटेबल लेट गो फॉर देम। तो उसके जगह पे उन्होंने तुषार पांडे पे अच्छा खासा पैसा खर्च कर दिया। जी, आई थिंक उनको फास्ट बॉलर इनकी तो प्रॉपर नहीं है ना, मतलब इंडियन कोर में देखे थे, संदीप शर्मा एक ही रिटेन किया था नहीं, बट उन्होंने। आई थिंक आई ऑल्सो मधवाल एग्री थे विथ ना। राहुल, आई थिंक उनका वो थोड़ा, नहीं, मडवाल भी तो खरीदा उन्होंने, मतलब मधवाल थे, संदीप शर्मा भी हैं हाँ, उनके, खरीदा उनके गया था नहीं, थोड़े बट। बहुत इंडियन रिटेन मैं फास्ट बोल बॉलर रहा हूँ, कम रिटेन थे। रिटेन फास्ट बॉलर बस संदीप शर्मा थे, एक ही थे उनके पास। जी जी सो जी। मडवाल एंड तुषार देशपांडे दे बॉट दोनों को। वही मैं बोल रहा हूँ कि जब उनके पास जोफ्रा आ चुके थे, एंड दे आल्सो हैड फजल हक फारूकी बाय देन। और मेरे हिसाब से आकाश मधवाल भी तब तक उन्होंने खरीद चुका था। देन लेटिंग गो ऑफ वॉशिंगटन सुंदर एंड ब्रिंगिंग इन तुषार देशपांडे वाज, मेरे को थोड़ा सा वो डाइसी लगा। वेयरएज वॉशिंगटन सुंदर वाज अ वेरी बार्गेन प्राइस, आई थिंक थ्री पॉइंट समथिंग में निकल थ्री गए वो पॉइंट तो। फाइव में गए। पर विराट कोहली उनको मैच के बीच बोल रहे थे कि विल गो फॉर अ बिग प्राइस, बेचारे वो खुश होके खेल भी रहे थे।
बनता भी था, उनका बिग प्राइस बनता भी था। शायद उन्होंने उनका बोला होगा बनता कि था। आरसीबी हम लोग देंगे तुम्हें 8-10 करोड़ में खरीद लेंगे तुम्हें, वो बेचारे खुश होके बैटिंग कर रहे थे और यहाँ पे उनका। तो नहीं नहीं, उनका बनता था बिल्कुल। मतलब प्लस वो यूटिलिटी प्लेयर है ना, ही कैन ऑल्सो बैट अप द ऑर्डर। नीचे भी खेल एग्जैक्टली, सकते हैं, उन्होंने बॉलिंग ओपन ओपन बॉलिंग भी बॉलिंग दिया आप हुआ पावर है। प्ले में कर सकते हैं। सो ही कैन ही बॉल। कैन और ओपन मुझे विद बैट, ही कैन ओपन विद बॉल। बिल्कुल, तो मुझे लगता है तुषार देशपांडे को हम्म। भी उन्होंने, या तो देशपांडे का आई थिंक और एक चीज हो सकता है जहाँ की उनका जो एज फार एज डेथ बॉलिंग या एंड पे हो, आई थिंक चेन्नई ने उनको बहुत यूज किया था उस स्टेज पे। आई थिंक वो भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि संदीप शर्मा अगर आप देखो वो अप फ्रंट खत्म कर देते हैं ओवर जनरली। ही इज मतलब स्विंगिंग बॉलर है संदीप नहीं नहीं, शर्मा, तो पिछले साल तो संदीप पिछले शर्मा साल वो वाज किए ए हैं। प्रॉपर डेथ बॉलर फॉर देम। नहीं नहीं, वो किए हैं, मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ। बट आई थिंक मोरलेस, मतलब ज्यादा स्ट्रेटेजिकली आई थिंक दे वांट कि संदीप शर्मा या तो अप फ्रंट डालें, क्योंकि वो 2-3 ओवर डाल सकते हैं ऊपर से, विकेट निकाल सकते हैं। जी जी। वो हो सकता है पिछले आई साल तुषार। तो मेरे को याद है वो संदीप शर्मा यूज्ड टू कम एज अ इम्पैक्ट सब, और वो वाइड ऑफ के स्टंप के बाद वाइड लाइन के पास खाली यॉर्कर मारना, ही वाज वेरी गुड विद इट। पूरा बिल्कुल। भुवनेश्वर कुमार की तरह उनका पूरा सब कुछ, वो लाइक ही बेसिकली डज व्हाट भुवी डज, वही आई उनका थिंक वो संदीप, आउटसाइड ऑफ कुछ स्टंप प्लेयर, वाला यॉर्कर। नहीं वो है ना, कुछ प्लेयर्स का होता है ना, वो करते तो है परफॉर्म कंसिस्टेंटली, बट नेवर दे कम इन टू द लाइमलाइट। और आज की डेट में बिल्कुल। इंडियन सिलेक्शन ऐसा हो गया कि अगर आप नहीं हो सामने, यू जनरली डोंट गेट पिक्ड डिस्पाइट परफॉर्मेंसेस। परफॉर्मेंस तो बहुत लोगों का है फर्स्ट क्लास में, बट जी यू जी। नेवर सी देम, मतलब पिक्चर में। अभी जैसे बीजीटी गेटिंग में आप इनटू देखो द टीम। अभिमन्यु ईश्वरन को, वो बस ईश्वर। घुमा घुमा के, हाँ ऑस्ट्रेलिया दिखा के घुमा के ले आएंगे, उनका बस लग गया पासपोर्ट में स्टैंप, मैच थोड़ी खेलेंगे। ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज तो मुझे लगता है फिर भी आगे जाके वो लाइमलाइट में है, हाँ। उनका अच्छा है फिर भी। मतलब जी मतलब जी। इन लोगों को ईश्वरन का तो मुझे लगता है कि मतलब टीम को वो ले जाते हैं, फिर बोलते हैं वो अच्छा नहीं दिख रहे हैं, नेट्स में खेल नहीं पा रहे हैं, इस बॉल पे फिर लेते क्यों वो? कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मतलब वो लास्ट टाइम याद होगा आपको, वो इंग्लैंड टूर में भी उनको लेके चले गए थे, इंग्लैंड के वो दौरे टीम पे में भी उनके थे, साथ लेके गए थे। लेकिन टीम मैनेजमेंट कॉल करके पृथ्वी शॉ को बुला रहा था ओपनिंग के लिए, जो मना कर दिया बाद में। फिर उनको खिलाया भी नहीं, ईश्वरन को वहां पे भी नहीं खिलाया था। वही सेम चीज था कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। सो कभी कभी होता है फैक्टर। आई थिंक संदीप शर्मा है, इज दैट सॉर्ट ऑफ क्रिकेटर जो डे इन डे आउट है, मतलब मजदूरी तो जी। करते हैं लेकिन मलाई की और ले जाता है। वैसे आप लोग को सही लग रहा है बात। कि राजस्थान के चांसेस ये प्लेऑफ्स हाँ, में बन रहे हैं इस बार, कैसा अब लग बताओ राजस्थान को आप कैसे देख रहे हाँ, हो कंपेयर कमिंग टू बैक। बाकी टीम्स? मनीष आज यहाँ पे नहीं है, कमिंग लेकिन बैक। वो होते तो वो आपसे compete करते कि ही इज वेरी अनहैप्पी विद आरसीबी एज वेल, सो वो compete करते आपके साथ कि भाई किसने गलत किया ज्यादा। नहीं, बट अगेन, जो पिक्स है, फॉरेन पिक्स है, दे बीन लाइक, उनका हिस्ट्री रहा है ऑफ इंजरीज। हम्म। वैनंदु हसरंगा कभी आपको पूरा आईपीएल नहीं दिए हैं, जोफ्रा आर्चर आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर कभी आईपीएल पूरा नहीं दिए हैं। आई थिंक जोफ्रा इज वेरी फ्रेजाइल। तो वो फारूकी बैकअप ही है, वो वेरी खेल जाएंगे। फ्रेजाइल। फरूकी ही खेल जाएंगे, और वो सब चीज के पीछे उतना पैसा खर्च करके वेयर इज नॉट ब्रिंगिंग इन सम ऑलराउंडर्स एंड कुछ कोर को, अपना इंडियन कोर को थोड़ा सा और स्ट्रेंथ देना, वो बनता था स्टार्टिंग फ्रॉम द इवन। ऐसे मैंने जो बोला ऑक्शन के टाइम से ही आई वाज नॉट somehow, नहीं समझ में आ रहा था मुझे। राइट, नहीं and उनका आई थिंक वन मिडिल तो मिडिल ऑर्डर बैटर तो उनको, मतलब एक मतलब एक्सपीरियंस्ड एंड एस्टेब्लिश्ड एक मिडिल ऑर्डर बैटर उनको लेना ही लेना चाहिए। दे शुड हैव गॉन फॉर समबडी, बिल्कुल बिल्कुल। इवन इवन ऑलराउंडर, से इवन मैक्सवेल ऑलराउंडर। इज अ अटर फ्लॉप। मैक्सवेल इज एन अटर फ्लॉप, बट नहीं उस लेकिन बेस पंजाब का, प्राइस पे उसको एटलीस्ट टेस्ट कर सकते थे। पंजाब का टीम का देखो, वो जैसे राजस्थान ने बॉलर्स खरीदा है, उन्होंने ऑलराउंडर्स खरीद लिए 8-10, मतलब सारे बॉलिंग बैटिंग करेंगे पंजाब के। मतलब स्टोइनिस भी हैं, वो मैक्सवेल भी हैं, मतलब उन्होंने स्टाइलिश बिल्कुल है, लाइन मैक्सवेल लगा भी। दिया है ऑलराउंडर्स का। लेकिन राजस्थान आई थिंक अगेन ऑलराउंडर इज अ वेरी, अगेन कुछ भी नहीं उनके पास, है ही नहीं ऑलराउंडर। आप देखो तो वो तो है ही ऑफिशियली नहीं, तो स्लॉटेड वो हो गए नीतीश, मार्को नीतीश जॉनसन राणा। को लेट इट गो कर दिए, मार्को जॉनसन के ऊपर रख सकते थे। जोफ्रा आर्चर अगेन, व्हाट जोफ्रा आर्चर गिव्स यू, मार्को जॉनसन कैन गिव यू अ बेटर एज वेल इन बैटिंग एंड बॉलिंग में। ठीक है, जोफ्रा हैज दैट एक्स फैक्टर मानते हैं, बट वो इंजरी फ्रीक भी है। चलिए अभी 2 सवाल पे एंड करते हैं। जोफ्रा आप देख, हो भी सकता है कि पुल आउट कर ले लास्ट मोमेंट पे, उनका ये भी होता है, बहुत बार वो जी पुल एग्जैक्टली। आउट जी भी कर लेते हैं। हाँ। जी, चलिए अभी 2 सवाल राहुल आपसे, फटाफट उस पे एंड करते हैं। आप देख रहे हैं, आप कितना 10 में से कितना दोगे आप रेटिंग ऑक्शन के लिए राजस्थान को?
ऑन अ ऑक्शन स्केल के ऑफ 10? लिए हम्म 4, नॉट मोर देन 4। ठीक है, एज ए फैन बहुत सख्त है आप, एक्सपेक्टेशन आर टू हाई। आर यू सीइंग देम इन ए प्लेऑफ एज नो, ऑफ नाउ? नहीं नहीं, इफ देयर फर्स्ट 11 what अपने जो डिसाइड किए थे, इफ द हम्म। कोर 11 स्टेज टुगेदर, दे आर आल्सो एन कंटेंडर आल्सो, मैं वो मना नहीं करूंगा, बिकॉज अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास। यशस्वी और संजू ओपनिंग में अच्छा, जिन दिन उनका दिन चला वो अकेले खींच लेंगे दोनों। बॉलर में जोफ्रा कैन बी एन एक्स फैक्टर, हचरंगा कैन गिव यू चलिए, बोथ विद बैट एंड चलिए, बॉल, तो है अगर, बट वो 11 पूरा परफॉर्म करे और रह पाए तो पूरी देर तो। ठीक है, चलिए इसी पे एंड करते हैं। होप करते हैं राजस्थान हल्ला बोल करे। अल्लाह बाय। बोल। चलिए। चलिए।